हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। मेरी आज की ये खबर, मेरा आज का ये वीडियो आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचा रहा है एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड। क्या कह रही खबर? केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, आठवें वेतन आयोग का खाका तय। हम सबको जैसी जानकारी मिली, समाचार मिले, कल कैबिनेट में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। उससे रिलेटेड ये जानकारी, कितनी तनख्वाह पर मिल सकता है फ़ायदा, ये पूरा विस्तार से आप लोग जानेंगे। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पूरा सुनने के बाद, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना कोई व्यू, अपनी कोई टिप्पणी अवश्य छोड़ना। आगे विस्तार से जानते हैं इस खबर को। क्या कह रहा सार देखिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वेतन आयोग की सिफारिशों पर तनख्वाह की गणना का पूरा गणित क्या है, आइए इस पूरे वीडियो में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों की वेतन गणना का फॉर्मूला, यानी कैसे नया आपका बेसिक कैसे तय किया जाएगा। पे बैंड प्लस ग्रेड पे दोनों को मिलाकर आपका बेसिक पे तय किया जाएगा। और बेसिक पे यानी 31 दिसंबर 2025 को जो आपका है वो इनटू फिटमेंट फैक्टर कितनी सिफारिश करता है ये आठवां वेतन आयोग, उसको मल्टीप्लाई करके आपका रिवाइज बेसिक पे यानी आठवें वेतन आयोग का बेसिक पे वो तय होगा। फिर रिवाइज बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता जो कि 0 से स्टार्ट होगा, आवास किराया भत्ता और यात्रा भत्ता, ये तमाम चीज़ें जुड़कर आपका नया पे स्ट्रक्चर तय करेगी, नई सैलरी तय करेगी। अब खबर जानते हैं विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी और वेतन आयोग की सिफारिशों से कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 50 लाख। कौन है ये 50 लाख? जो रेगुलर एम्प्लॉयर है कर्मचारी, और 69 लाख पेंशन भोगी, इन दोनों को फायदा होने वाला है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। रंजन प्रकाश जो पूर्व न्यायाधीश थे उनको अध्यक्ष बना लिया गया है। यह अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर, कितने टाइम में रिपोर्ट देनी है? 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। अब आप यहाँ से 18 महीने काउंट कर लीजिएगा, यानी 2027 के आखिर तक या 2027 के मध्य तक जाते जाते ये अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपेगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, कौन इसकी अध्यक्ष बनाई गई है? रंजना प्रकाश देसाई, वो आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष है। अध्यक्षता वाला यह पैनल सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर क्या अपडेट दिया, यानी जिस आयोग का गठन किया उसके बारे में क्या बताया। वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की तिथि के बारे में पूछे जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, लेकिन संभवतः यह, हालांकि वो यहाँ पे देखिए जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की सैलरी
और पेंशन धारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा दिख सकता है, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते 7वें वेतन आयोग ने क्या किया था और इसके लागू होने से कर्मचारियों को क्या फ़ायदा मिला था। ये तो खैर हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने इसका मैथमेटिक्स जो इस वीडियो में डाला है उसे समझ लीजिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद क्या बदला था। आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ। अध्यक्षता जस्टिस ए के माथुर ने की। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। इसके तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ और फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। इसके अलावा ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर नया पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया। इससे वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया गया था। अब वर्तमान में न्यूनतम वेतन कैसे तय होता है उसका भी ये फॉर्मूला देखिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे बैंड 5200, ग्रेड पे 1800 और दोनों को मिलाकर 7,000 बेसिक। फिटमेंट फैक्टर उस समय रखा था 2.57, तो 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करने पर 17,990, जिसको राउंड अप करने पर 18,000 न्यूनतम बेसिक तय हुआ था। और उस पर फिर महंगाई भत्ता, HRA इत्यादि सुविधाएं थी। केंद्र ने यहाँ पर कुछ और जानकारी देखी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर, वो तो खैर पहले की बातें हैं ये सारी, और सरकार ने त्यौहार से पहले DA इस समय बढ़ाकर कितना कर दिया है, 58। इस समय 58% DA चल रहा है। ये सारा 7वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन था। अब जरा 8वें वेतन में आइए। 19,000 की सबसे कम मौजूदा सैलरी वाले को क्या फायदा होगा, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में LDC का पद लेवल 2 में आता है और इसका ग्रेड पे 18,000 है। 7वें वेतन आयोग के तहत LDC की बेसिक सैलरी 18,000 से 19,000 तय की गई थी और इसके साथ ही HRA, DA, ट्रेवल अलाउंस आदि जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 37 से 39,000 के बीच हो जाती थी। अब ये कहाँ तक पहुंचेगी 8वें वेतन आयोग में, इसका गणित देख लेते हैं जरा। 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18 से 19,900 के बीच है। इसे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। न्यूनतम वेतन जो 18 से कितना हो जाएगा, 26,000। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए यह बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर इतना था। अगर 8वें वेतन आयोग में यह 3 से 3.42, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, कितना रह सकता है 1.92 के आसपास या 2 हाईएस्ट, तो LDC की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि LDC की नई बेसिक सैलरी 19,900 फिटमेंट फैक्टर 3 माना जाए तो 59,000 तक पहुंच जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग के बाद क्या हो सकता है, वेतन का अनुमानित गणित यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर तय किया 2.86, इससे कम हुआ तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना। रिवाइज बेसिक पे न्यूनतम जो अभी 18,000 है उसको फिटमेंट फैक्टर से आप गुणा करके नई बेसिक निकाल पाएंगे। उसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा और उसमें आपका TADA जो भी आपको मिल रहा है वो मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी निकल कर सामने आएगी। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित कैलकुलेशन। आयोग का गठन हो चुका है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी और उसके बाद हमारी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।